So hello everyone, in this video we are going to discuss about the disposal of biomedical waste. बायोमेडिकल वेस्ट मतलब जो भी वेस्ट आपके हॉस्पिटल से जनरेट हो रहा है, ठीक है. सो बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी काइंड ऑफ वेस्ट दैट इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, रिसर्च, हेल्थ कैंपसेस से. सो जो भी हॉस्पिटल्स या लैब्स में से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट. सो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसमें 80% नॉन इन्फेक्शियस होता है, जिसको आप फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. फिर 15% जो होता है इसमें से इन्फेक्शियस होता है. इन्फेक्शियस मतलब जो ड्यूरिंग पेशेंट केयर, पेशेंट की जब केयर करते हैं तो उस दौरान जो लाइक वेस्ट जनरेट होता है, जैसे ड्रेसिंग्स हो गए, स्वैब्स हो गए, लैब का वेस्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करे हैं जैसे सिरिंजेस वगैरह, तो वो इन्फेक्शियस होता है. बाकी 5% जो है वो टॉक्सिक या फिर हज़ार्डियस होता है, मतलब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल, केमिकल्स हो गए या वेस्ट मेडिसिन्स होगी, फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो गया, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स जैसे कि, तो वो आपका 5% जो है वो हज़ार्डियस या टॉक्सिक वेस्ट होता है. अब हम क्या करते हैं, वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हैं, मतलब जो डिफरेंट टाइप के वेस्ट हैं उसको डिफरेंट डस्टबिन्स के हम क्या करते हैं, वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हैं, मतलब जो डिफरेंट तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट है वो डिफरेंट डस्टबिन्स के अंदर फेंका जाता है. हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कलर के डस्टबिन्स हैं, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, वाइट. तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लैक वाले की, तो ब्लैक वाले के अंदर नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट यानी कि जो इन्फेक्शन नहीं कॉज करता, वो जो वेस्ट है वो हम ब्लैक के अंदर फेंकते हैं. अब ब्लैक के अंदर भी हमारी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब है ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि किसी पेशेंट ने कोई फ्रूट खाया है तो उसका छिलका है, या कोई खाना लाया है, खाना बच गया है तो वो फेंक दिया है, तो दैट इज़ मतलब पेपर है या जो भी मतलब बायोडिग्रेडेबल चीज़ है. पर ये क्या है, नॉन इन्फेक्टेड वाला है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. अब ये इस तरीके का जो है नॉन कंटेमिनेटेड में, मतलब जो पेशेंट ने अगर पानी पिया होगा तो उसकी प्लास्टिक की बोतल होगी, बैग होगा, कैन्स होंगी, तो इस तरीके का जो है दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो जो भी ब्लैक वाले में होता है वो जो है म्यूनिसिपैलिटी ही उसको कंट्रोल करती है, उसको हैंडल करती है. तो ये जो सारा वेस्ट है वो म्यूनिसिपैलिटी को हैंडल कर दिया जाता है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या करती है, उसको लैंड फिल्स के अंदर डाल देती है, डिस्पोज कर देती है. नेक्स्ट आता है हमारा रेड बैग. रेड बैग के अंदर है इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स, पॉपकास्ट. तो जो रेड बैग है उसके अंदर होगा ग्लव्स हो गए, कैथेटर्स हो गए, ठीक है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेड बैग. तो रेड बैग के अंदर आईवी सेट हो गया, क्या कैथेटर ऑल्सो इसके अंदर, यूरिन बैग हो गए, डायलिसिस की किट हो गई, सिरिंज हो गए विदाउट नीडल, मतलब जो हमारे सिरिंज है, सपोज दिस इज़ अ सिरिंज, तो इसकी जो नीडल है, नीडल नहीं, विदाउट नीडल, क्योंकि नीडल तो मेटल की है, तो जो शार्प ऑब्जेक्ट नहीं, खाली जो सिरिंज है विदाउट नीडल, वो इस रेड बैग के अंदर होगा, रेड डस्टबिन के अंदर होगा. सो अब ये जो सारी चीज़ें हमने डाली, जैसे ग्लव्स है, आईवी सेट्स है, कैथेटर है, सिरिंज है विदाउट नीडल, यूरिन बैग है, डायलिसिस किट है, या इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स है, आईवी बॉटल्स हैं. अब इनको हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करा जाता है और डीप बरियल करा जाता है इनका. नेक्स्ट है आपका येलो बैग. येलो बैग के अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट होगा, मतलब जो भी एनिमल टिश्यू या एनिमल फ्लूइड से रिलेटेड, एनिमल बॉडी से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, जैसे टिश्यू हो गया, प्लेसेंटा हो गया, कोई भी जो एनिमल से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी मतलब जो भी पेशेंट है उससे रिलेटेड जो वेस्ट है, तो दैट इज़ दी येलो बैग, येलो डस्टबिन के अंदर आएगा. जैसे जो कॉटन स्वैब्स, आपने मान लो किसी पेशेंट को ना ब्लीडिंग हो रही थी, उसको चोट लगी थी, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, तो आपने उसको ब्लीडिंग रोकने के लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल करा या किसी कॉटन का इस्तेमाल करा, तो वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, उस पर बॉडी फ्लूइड है उस पेशेंट का, तो उसको हम येलो बैग के अंदर डालेंगे, ठीक है. तो वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी. और जैसे प्लास्टर, किसी पेशेंट का प्लास्टर जब हम उतारते हैं तो वो प्लास्टर डस्टबिन में जाता है, तो वो कौन से डस्टबिन में जाएगा, वो येलो डस्टबिन के अंदर जाएगा.
सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको फिर हम लेटर उसका डिस्पोजल कर दिया जाता है इस डस्टबिन का। ऑल्सो इसके अंदर एक्सपायर्ड मेडिसिन्स भी हम इसी के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट इज़ द ब्लू बैग। ब्लू बैग के अंदर हम ग्लास, ब्रोकन मेटल की चीज़ें हम यहाँ पर डालते हैं। सो जैसे आपके हमारे पास ब्रोकन ग्लास, लैब स्लाइड्स हो गए, एम्प्योल्स हो गए, मेटालिक नेल्स हो गए, सीजर्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डालेंगे। ऑल्सो जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। फिर हम इनको 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट करेंगे ग्लास और मेटल के ऑब्जेक्ट्स को। सो आफ्टर द केमिकल ट्रीटमेंट हम इसको म्यूटिलेट करेंगे। म्यूटिलेट का मतलब है इसको क्रश करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे एंड उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे। देन वाइट ट्रांसलूसेंट जो बिन होता है उसके अंदर हम जो भी शार्प चीज़ें हैं जैसे नीडल्स हैं, सर्जिकल ब्लेड्स हो गए, स्कैल्पल्स हो गए, सिरिंज विद फिक्स्ड नीडल्स, ठीक है, जो भी मतलब शार्प चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर डालेंगे। एंड ये जो शार्प चीज़ें होती है इनको श्रेड कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और ये जो बैग होता है वो पंचर प्रूफ डिस्पोजेबल कंटेनर होता है। मतलब पंचर नहीं, क्योंकि शार्प ऑब्जेक्ट्स आप रख रहे हो तो पंचर प्रूफ आपको चाहिए ये बैग। आप यहाँ पर ड्राई हीट। So that's all for today. Thank you and have a good day.